चतुर बाज। सुदूर एक राज्य में योनान नामक राजा राज करता था। उसके पास एक सुंदर सफेद बाज था। वह उसका प्रिय था। जहाँ कहीं राजा जाता, बाज भी उसके साथ चला जाता। योनान राजा के लिए शिकार प्रिय खेल था। वह अपने मित्रों के साथ पास वाले जंगल के अद्भुत प्राणियों की खोज में चला जाता। इस प्रकार शिकार करते हुए उन्होंने चिंकारा देखा। राजा ने चीख कर कहा, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो, उसे पकड़ो, पकड़ो। चिंकारा तेजी से पेड़ों के पीछे भागा। राजा उसे पकड़ने के विचार से उसके पीछे दौड़ने लगा। वह एक रहस्यमय जंगल में दूर तक चला। फिर भी चिंकारा भाग निकला। आसपास देखता हुआ राजा समझ गया कि उसके मित्र बहुत पीछे रह गए हैं। वह जंगल में अकेला रह गया था। उसके साथ केवल उसका प्रिय बाज था। अब तक राजा को बड़ी प्यास लग रही थी। उसने अपने आप सोचते हुए कहा, पास ही शायद पानी मिल जाए। बहुत देर तक ढूंढने पर आखिर वह एक छोटे चमकते हुए तालाब के पास आया। उसे आराम महसूस हुआ। उसने पानी पीने अपने दोनों हथेलियों को पानी में डुबाया। वह पानी पीने ही वाला था, तब बाज नीचे उड़ता हुआ आकर उस पर झपटा। तब हथेली से पानी गिर पड़ा। नाराज होकर उसने दोबारा पानी हथेली में उठाया। दोबारा बाज अपने डैने फड़फड़ाता हुआ, चीखता हुआ उस पर झपट पड़ा। अब राजा योनान को बड़ा क्रोध आया। वह चिल्लाकर बोला, ए मूर्ख पक्षी, तेरी यह हिम्मत! मुझे कितनी प्यास लगी है, क्या तुम देखते नहीं? उसने अपनी तलवार निकाली। इस परेशान करने वाले पक्षी को तुरंत मार डालना चाहा। तभी बाज उड़कर पेड़ पर बैठ गया। राजा ने हवा में तलवार हिलाते हुए ऊपर की ओर देखा। उसने पेड़ को जहरीले सांपों से भरा देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सभी सांप बाधा पड़ने पर नाराज होकर फुफकार रहे थे। तालाब में पानी नहीं था, वह इन सांपों के विष से भरा हुआ था। राजा को तब बोध हुआ कि बाज ने उनकी जान बचाई थी। वह शर्मिंदा हुआ कि उसने बाज को मारना चाहा था। उसने धीमे से उस पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ करो मेरे छोटे यार। बाज के पीछे चलता हुआ राजा जंगल से बाहर आ गया। उसने पक्षी की देखभाल जिंदगी भर की।